हाय कैंसेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th अक्टूबर टू 20th ऑफ अक्टूबर 2024। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, 10th to 20th of October 2024 मैसेजेस फॉर कैंसर यानी कर्क राशि। अब मैसेजेस दें इंडस्ट्रीज गाइड करें 10 to 20th of October 2024। इम्प्रेस क्लैरिफाई करें प्लीज, क्लैरिफाई इम्प्रेस। Clarify Page of Cups, clarify Page of Cups, clarify Ace of Swords, clarify Ace of Swords, clarify Eight of Pentacles, clarify Nine of Pentacles, ओके कैंसेरियंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है, दोनों ही बहुत इमोशनल कार्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इमोशंस बहुत हावी हो रहे हैं इस पर्सन के ऊपर, या तो ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की है। ठीक है, इमोशंस इन द सेंस कि ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन है और रिकनसाइल करना है, बहुत याद आती है, प्यार बहुत ज़्यादा आ रहा है, इमोशनली वीक हो जाना एक इंसान के लिए, उसको मिस करना और ये सोचना कि मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता, अपने पास्ट में चले जाना, अपने बचपन में चले जाना और अपने आप को इमोशनली डिपेंडेंट बना लेना कि कोई मुझे आए संभाले, मैं अपने आप को अब नहीं संभाल पाऊँगा, मुझे वो इंसान चाहिए ही चाहिए। और इनफैक्ट इतना ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन कि आँख में आंसू आ जाए। ठीक है, ये इतना ज़्यादा किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स इमोशनल होते हैं। ठीक, फीलिंग्स के मामले में तो ऐसा ही एक पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत प्यार करता है, आपके बिना वो अपनी ज़िंदगी इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है, वो आपको पसंद बहुत ज़्यादा करता है, एज अ वाइफ, एज अ लाइफ पार्टनर देखता है आपको कि ये मैरिज मटेरियल है, अगर मैं शादी करूँ तो मैं इससे करूँ, क्योंकि इसको दो चॉइसेस हैं और इसने आपको चुना है। ठीक है, पूरी लाइफ ये आपके साथ प्लान कर रहा है। यहाँ पे दो चॉइसेस हैं बट इसने आपको चुना है। ठीक है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये एक शादी हो चुकी है और दूसरा आपको चुन रहा है। ठीक है, अगर ये अनमैरिड है तो भी इसके पास दो चॉइसेस हैं तो भी ये आपको चुन रहा है। ठीक है, एज अ लाइफ पार्टनर। और यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग चाहता है इस रिलेशनशिप में हो, और
बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशन है, चाहत बहुत ज़्यादा है कि बस अभी ही जाऊं और अभी ही स्टार्ट कर दूं ये रिलेशनशिप। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। अगर पास्ट में आप लोग का नो कांटेक्ट चल रहा है या नहीं है कोई सीन ऐसा अफेयर वाला या लवर्स वाला, तो ये नया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट है और यहाँ पे गुड लक है। यहाँ पे नेचर चाहता है, प्रकृति चाहती है कि आप दोनों का यूनियन हो, आप दोनों डेस्टिनी में हैं, दिस इज योर डेस्टिनी, ठीक है कैंसेरियंस। तो ये स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहा है, आपसे बात करनी है, कन्फ्रंट करना है, बट मन में बहुत ज़्यादा डर है, बहुत डर है, किसी बात का डर तो है, ठीक है। यस, रिकन्सिलिएशन है, यहाँ कम्युनिकेशन है, यहाँ पे बहुत सारी बातें की जाएंगी, डिस्कस किया जाएगा और बहुत याद आती है, मैंने पहले भी बताया, इसको आपका प्यार बहुत याद आता है। और जिस तरीके से ये नो कांटेक्ट क्रिएट हुआ, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई, उन सब की क्लैरिटी दी जाएगी, बात की जाएगी, क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इनफैक्ट आपकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप दोनों ही एक न्यू बिगनिंग करेंगे अपने रिलेशनशिप की, जो कि डेस्टाइंड है, ठीक है। ये डेथ का कार्ड भी यही बताता है कि एक एंडिंग होके एक नई शुरुआत होगी, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही बताता है कि यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट है, सक्सेस है। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाला है ये इंसान और जस्टिस होगी, ठीक है। नेचर क्या चाहता है कि आप जो डिज़र्व करती हैं, आप एम्प्रेस हैं, आप सेल्फ लव में हैं, अब आप अपने पे फोकस्ड हैं, आप अपने पे ध्यान दे रही हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, आपका करियर भी अच्छा है, आपके गुड लुक्स हैं, आपको कोई कमी नहीं है, आपको कोई भी मिल सकता है, ठीक है। बट इस इंसान से जो भी कार्मिक था, जो भी कर्मा था, जो आप डिज़र्व करती हैं कि आपने पास्ट में इसको प्यार दिया है, ठीक है, आप प्यार करती थी, लेकिन इसकी तरफ से उतना नहीं मिला, तो अब इसकी बारी है आपको वो उतना लौटाने की, ठीक है। जो इसने आपसे लिया, अब ये आपको देगा वापस, इसका फर्ज बनता है। यस, फिलहाल स्टक सिचुएशन है, मूवमेंट नहीं है, मैंने बताया। अभी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, ठीक है। और इस अनस्टेबल रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ये अब एम्परर पोजीशन पे आ चुका है, ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। यहाँ एम्परर आया है और यहाँ एम्प्रेस आई है, तो एम्परर एंड एम्प्रेस आर कपल, ठीक है। तो एम्परर आया है तो ये अपनी बात पे फिक्स्ड होते हैं, प्रॉमिस करते हैं तो कभी ब्रेक नहीं करते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, एंड आपको सिक्योरिटी देंगे इस रिलेशनशिप में कि नाउ इट विल नॉट हैपन अगेन। अगर इसने आपको पास्ट में हर्ट किया है और इसने आपको ये दिखाया है कि आपको इसकी नीड थी और मुझे नहीं, तो ये आपसे माफ़ी मांगेगा, ये आपसे बोल सकता है कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है, फूल की एनर्जी आई है। और एक मुझे मैसेज और दिख रहा है कि अगर पास्ट का रिकन्सिलिएशन नहीं है कुछ लोगों के लिए, तो फूल बताता है न्यू बिगनिंग होगी किसी और के साथ, ठीक है, जो उनसे एज में छोटे हो सकते हैं, ओके। बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे पास्ट का ही रिलेशन रिवाइव हो रहा है, यस, ठीक है कैंसेरियंस। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।